अस्सलाम वालेकुम। चटपटी करारी मजेदार भिंडी की एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप मानसून में भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं और जब दिल चाहे बनाएं और खाएं और इसके फायदे उठाएं। वो लोग जिन्हें भिंडी नहीं भी पसंद, आप वो भी खा सकते हैं। इतने मजे की बनके और इतनी क्रंची बनके तैयार होती है कि अगर आपने ये रेसिपी मिस कर दी तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। भिंडी की सफाई को हम इस तरह करेंगे कि 4 पीस करके लंबाई में अंदर से सारे सीड्स वगैरह रिमूव कर देंगे। अब चटपटी बनाने के लिए इसको कुछ मसालों की जरूरत पड़ेगी। 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया था मेरे पास, वो ऐड कर दिया। जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने ये सारी चीजों को मिक्स किया। अब हमने क्या किया कि जो भिंडियां हमने काट के रखी हुई थी वो इस मसाले में ऐड कर दी और इसको हाथों से, हल्के हाथों से हमने मिक्स करना शुरू कर दिया। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। ये देखिए सारी भिंडियां हमने ऐड कर दी है, तकरीबन हाफ केजी के करीब भिंडी थी। इसमें हाफ टी स्पून खटाई पाउडर मैं ऐड करूंगी, वो जरूरी है, वो ऐड कीजिएगा। ये सब ऐड करने के बाद मसाले जो है ना हमने भिंडी के साथ मिक्स करने शुरू कर दिए। ये भिंडियां बिल्कुल खुश्क है, इसलिए मसाला इस पे चिपक नहीं रहा ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, जरा सा पानी लेकर इसमें छींटा मार देंगे पानी का और उसके बाद क्या करेंगे, सारे मसाले भिंडी में लग जाएंगे। ये काम बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी भिंडी गीली हो तो आप इसी तरीके से मसाले लगा लीजिएगा, लेकिन हमारी भिंडी बिल्कुल खुश्क थी तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अब चलते हैं हम सबसे अहम अज्जा की तरफ। हमें चाहिए बेसन। 1 टेबलस्पून ही करके बेसन ऐड कीजिएगा, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ बेसन ऐड हो जाएगा। बेसन ऐड करने के बाद अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करना शुरू कर देंगे ताकि बेसन का ना पूरी एक लेयर भिंडी के ऊपर लग जाए। बस इसको बहुत ही हल्के हाथों से हम लगाते रहेंगे और लगाने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए बस इतनी देर छोड़ना है जितनी देर हमारा ऑयल गर्म होता है, बस इतनी ही देर छोड़िएगा। जिस वक्त बनाना हो फौरन से ये काम कीजिएगा और फ्राई कर लीजिएगा। ऑयल डाल दिया, डीप फ्राई करेंगे। भिंडियां फैला फैला कर हमने डालनी शुरू कर दी, सारी एक साथ नहीं डालिएगा, आधी पहले फ्राई कर लीजिएगा और आधी हम बाद में फ्राई करेंगे। आज बहुत ज्यादा तेज नहीं कीजिएगा, मीडियम आंच पर ही हम इसे फ्राई करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम नॉर्मली पकोड़े वगैरह फ्राई करते हैं ना, बस आंच वही रखिएगा, बहुत ज्यादा तेज नहीं कीजिएगा और ना बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। ये इतने जबरदस्त स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। ये देखिए जब एक साइड हमारी गोल्डन ब्राउन सी हो गई तो हमने इसको टर्न कर दिया, दूसरी साइड से भी हम फ्राई करेंगे। ये इतनी जबरदस्त बनती है कि जिस वक्त आप इसे बना लेते हैं आपका हाथ रोकना मुश्किल पड़ जाता है। इसे आप सुबह नाश्ते में पराठे में भी खा सकते हैं, शाम में भी खा सकते हैं, किसी भी दाल चावल के साथ, किसी भी चीज के साथ आप इसे खाएं। ये इतने मजे की लगती है। जिस वक्त मैंने पहली दफा इसे खाया था, आप यकीन करें मैं फैन हो गई थी कि ये बहुत मजे की बन के तैयार होती है। फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए बिल्कुल मतलूबा कलर हमारा आ गया, गोल्डन ब्राउन हो गई है और ये इतनी क्रिस्पी है और इतनी क्रंची है कि जिस वक्त आप इसे खाएंगे, उफ, ये जो बाहर के स्नैक्स है ना ये इसको भी पीछे छोड़ देंगी। हम पकौड़े वगैरह खाते हैं ना, ये उसका भी क्रंच कुछ नहीं होता जो ये इनका क्रंच होगा। रह गई हैं भिंडियां, वो भी हम साथ में फ्राई कर लेंगे। आप देखें कि ये कितने मजे की बनी है और इतनी अच्छी लग रही है कि बस ना पूछें, हाथ रोकना आपका मुश्किल पड़ जाएगा। बस फौरन भिंडी लें और बना लें। कल किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।